नमस्कार भक्ति, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में भक्तों सोमवती अमावस्या 2024। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, इसलिए महायोग टीवी का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो पूरा ही देख लेना, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वह जानकर आपका दिमाग चल जाएगा। माताएं बहनों, आप इस वीडियो को हर उसे माता बहन को भेजना जिसे आप जीवन में खुश देखना चाहते हो, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रही हैं वह बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सोमवती अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है। माताएं बहनों, पूरी साल में सिर्फ एक बार ही ये अमावस्या आती है और इस अमावस्या का महत्व इससे भी बढ़ जाता है कि ये अमावस्या 2024 की आखिरी दिन पड़ने जा रही है, यानी कि 30 दिसंबर को। और इस दिन दान पुण्य अर्चना से जो फल प्राप्त हो सकता है वो आपको 1000 गोदान के फल से भी प्राप्त नहीं होगा। जो फल आपको सोमवारी अमावस्या के दिन कुछ आसान से उपाय करने से वह फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आपको हमने बताया है कि सोमवती अमावस्या के दिन आप कौन सी चीजों का दान कर देते हो, या फिर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हो जिसे आपका भाग्य बदलना तय हो जाएगा। मैं माताएं बहनों, अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन ये चीज अगर आप दान कर देते हो तो मन कर चलिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि माता रानी से आपकी हर एक मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलना तय है मित्रों, जो कि हम इस वीडियो के आपको अंत में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे आप अवश्य ही दान कर देना है। माताएं एवं बहनों, आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगे। माताएं बहनों, पर उसके लिए आपको महायोग टीवी की इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी आपको कुछ भी लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि माताएं बहनों, हम आपको बता दें, जो कि सोमवती अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, इस दिन भगवान शिव कदर होता है और इस दिन किए गए दान पुण्य से हजार क्या करोड़ों गुना का लाभ देखने को मिलता है। माताएं बहनों, और इस दिन 3 ऐसे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है जिससे कि हर व्यक्ति जो अपने जीवन में असफलता में, अगर वह व्यक्ति महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो मन कर चलिए उसके भाग्य बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो के कमेंट में आप हर महादेव जरूर ही लिख दी सॉन्ग जय मां पार्वती, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हम राष्ट्र से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से उपाय भी बताते हैं। बताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि सोमवती अमावस्या कितनी तारीख को मनाया जाना है और कौन से इसकी व्यक्ति जो उपाय कर लेता है, यानी कि किस टाइम पर इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है। अगर आप ये जान लेते हो कि कौन सी चीज का आपको दान कर देना है और कौन सा आपको ऐसा उपाय कर लेना है जिस दिन चौगुनी, यानी कि आप करोड़ों में खेलोगे, आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को भेजे चलिए। बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी को बता देते हैं, पर ध्यान रखें कि वीडियो को अधूरा छोड़ कर ना जाए, क्योंकि महादेव का दिन है और महादेव की दिन की बात ही निराली होती है। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त हो तो आप वीडियो को छोड़ कर ना जाए। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि दोनों का ही विशेष महत्व होता है। इन दोनों ही दिन पवित्र में स्नान और दान पुण्य करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इस साल पौष माह की अमावस्या बेहद ही खास है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। जब किसी भी माह में अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करना बेहद ही फलदायी होता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि पौष माह यानी साल 2024 का आखिरी अमावस्या कब है और स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पौष अमावस्या 2024 डेट पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ
30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 31 दिसंबर को तड़के 3:56 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पौष अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। पौष अमावस्या, सोमवती अमावस्या, स्नान दान शुभ मुहूर्त। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त। पौष अमावस्या के दिन पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त। सोमवती अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रखें। उसे दीपक में कलावे की बात ही लगे और केसर भी डाल दे। ऐसा करने में लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन से भर देगी और आपको यश वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी बिजनेस संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही वही पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर उनन्मो भगवते नारायण आए मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पीकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौमाता के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सोमवती अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दाम्पत्य सुख के लिए आपको आज के दिन धोबी के गड्ढे बांधने वाले कुट्टे का स्पर्श करके वहां कुछ देर खड़ा होना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है: एउम आदित्य विद महेश सहस्त्र करने धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके मन में नए विचारों का समावेश होगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में जहां मछलियां हो वहां डाल दे। आपको कभी किसी प्रकार का भय ना हो। इसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे कि हुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की भांति लगानी है। साथ ही अगर संभव हो तो दिए में का परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जीवन से अस्थिरता को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कारण और दक्षिण स्वरूप कुछ दिन अगर ब्राह्मण घर पर न आ पाए तो एक थाली में भजन निकालकर उनके घर दे आए। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवती अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी ननद या अपने भांजे को कुछ न कुछ गिफ्ट करना चाहिए। अगर वह आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं है तो उनसे कहीं कि वे अपने लिए खुद से कुछ गिफ्ट ले लें और आप बाद में जब भी उनसे मिलें तो उसे गिफ्ट के पैसे उन्हें दे दे। माताएं बहनों, अब हम आपको बहुत ही जान बढ़ता बात बताने वाली, तो आप वीडियो को लाइक न किया हो अब तक आपने तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए हम आपको मैं भी बता देते हैं। तीर्थ स्नान और दीपदान से पितर शांति जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई या जिनकी तिथि याद नहीं है, उनके श्रद्धा और तर्पण के लिए सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या का दिन श्रेष्ठ रहेगा। श्रद्ध पक्ष के आखिरी दिन तीर्थ स्नान करने की भी परंपरा है। साथ ही इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के सामूहिक श्रद्ध कर्म के बाद शाम को दीपदान का भी विशेष महत्व है।
पितर शांति के लिए पीपल में दूध चढ़ाए। सर्वप्रथम अमावस्या पर 5 बल्कि कर्म ब्राह्मण गए, कुत्ते, कौवे और चींटियों का भोजन के साथ ही पीपल की सेवा और पूजा करने से पृथ्वी प्रसन्न होते हैं। लोटे में दूध, पानी, काले तिल और जो मिलाकर पीपल की जड़ DTH में चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया श्रद्धा पुत्र को पितर दोष से मुक्ति दिलाता है। आसान विधि से श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाए, शाम का बर्थडे पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा और दान का संकल्प ले। श्रद्धा होने तक कुछ न खाए। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब कल में श्रद्धा करें, जो कि 11.13 से 12.4 तक होता है। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर ठिकाकर बैठ जाए। तांबे के चौड़े बर्तन में जो तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुशल घास रखें और उसे जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिरी इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद पंचबली यानी देवता गए, कुत्ते, कोई और चींटी के लिए अलग से भोजन निकालना। ब्राह्मण भोजन करवा और श्रद्धा के अनुसार दक्षिण और अन्य चीजों का दान करें। इस उपाय से पितृ दोष से मिलती है मुक्ति। सोमवती अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष पर जल और दूध चढ़ाए। इसके बाद 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक जानू भी पीपल को अर्पित कर और दीपक जलाए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। फिर पेड़ पर बैठे कौन और मछलियों को चावल विधि से बने लड्डू खिलाएं। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और सरयुक्त खीर उसे पर अर्पित करें और हाथ जोड़ते हुए जाने अनजाने अपराधों की क्षमा मांगे। ऐसा करने पितृ दोष में कमी आती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस उपाय से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक करें। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर जाकर चांदी के बने नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करें। फिर नाग नागिन के जोड़े को नदी की धारा में प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से न सिर्फ काल सर्प दोष मुक्ति मिलेगी बल्कि धन धान्य में वृद्धि होगी। परेशानियां होती है दूर, जीवन में कष्ट और परेशानियां चल रही हैं। सोमवती अमावस्या की तिथि पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजा में तुलसी को जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर सुहाग का सामान भी दिन। फिर श्री हरि मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन की मुसीबतें दूर होती है और धन समृद्धि में आने वाली अड़चन दूर होती है। इस उपाय से आरोग्य की होती है प्रति रोगों से मुक्ति के लिए। सोमवती अमावस्या तिथि पर रोगी सूट से अपने नाप के बराबर एक सूट काट ले और फिर उसको पीपल पर लपेट दे। ये प्रचलित मान्यता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और शनि दोष भी दूर होता है। साथ ही जीवन, नौकरी व व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। इस उपाय से आती है आर्थिक संपन्नता। जीवन में आर्थिक संपन्नता और पितृदोष से मुक्ति के लिए 5 रंग की मिठाई को पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के वृक्ष के पास रख दें। इसके बाद पितरों का ध्यान करें और तर्पण भी करें। फिर उसे प्रसाद को गरीब व ब्राह्मण को दब। भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, गेहूं, शक्कर आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इन फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आप सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से पितरी पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृ दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन करें। कल तिल का दान। सोमवती अमावस्या के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिल का दान करने से व्यक्ति को पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है।
साथ ही घर परिवार में सुख समृद्ध और संपन्नता भी बनी रहती है। इसके अलावा तेल का दान करने से जातक के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इस तरह सोमवती अमावस्या को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जप तक और दान पुण्य करते हैं। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से मोक्ष पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहण की महादशा के आधार पर कुछ चीजों का दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। साथ ही वर्तमान ग्रह चल अथवा गोचर के ग्रह की व्यक्ति चाल में भी ये दान राहत प्रदान करते हैं। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ग्रहों की महादशा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन करें। इन चीजों का दान सूर्य जी भी व्यक्ति पर सूर्य ग्रह की महादशा का प्रभाव हो, वो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन माणिक्य गेहूं, गुड्डा, केसर, स्वर्ण, ताम्र आदि का दान अवश्य करें। चंद्रमा सोमवार का दिन चंद्र देवता को समर्पित है। भगवान चंद्रमा को मांग का कारक माना जाता है। इस दिन अमावस्या पढ़ने का मतलब है कि यह दिन मन से जुड़े देशों को दूर करने के लिए बेहतर दिन है। इस दिन चावल, कपूर, मोती, शंख, चांदी का दान करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार अगर किसी व्यक्ति पर मंगल की महादशा का प्रभाव है या किसी व्यक्ति पर मंगल दोष होने के कारण उसके बने हुए काम भी बिगड़ रहे हैं, तो वो ऐसे में उसे व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन मंगा गेहूं, मसूर, रक्त, चंदन, भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। राहु की महादशा से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन गोमेद, कंबल, सप्त, धान्य दान अवश्य करें। गुरु ग्रह की महादशा से बचने के लिए शक्कर भी शहर पीला, धन्य, स्वर्ण, पुखराज, सोमवती अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। शनिश्चरी महादशा से बचने के लिए तिल, तेल, महिषी, लोग, धातु, छत्री ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष या महादशा का प्रभाव कम होता है। बुध महादशा से बचने और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन हरी मूंग पन्ना, कांस्य पत्र कपूर और पुस्तक दान करना शुभ फलदायी होता है। केतु महादशा से बचने के लिए लहसुनिया, तेल, कंबल और कस्तूरियों का दान बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। शुक्र महादशा से बचने के लिए दान करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से समस्याएं दूर हो जाती है। जो व्यक्ति के लिए आपको बताने जा रहे हैं वह कर लेता है। सोमवती अमावस्या के दिन तो मन कर चले उसका भाग्य से बदलना है। मित्रों, आपको उसे दिन क्या कर लेना है? सबसे पहले आप जहाँ कहीं आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो और वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है और इस चीज का फिर आपको दान कर देना है। मित्रों, आपको हम बता दें कि ऐसा करते हुए आपको किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए। आपको अपने घर से आपको एक नारियल ले जाना है या फिर किसी दुकान से आपको नारियल खरीद लेना है और इस उपाय को शाम के समय ही करना है। माता कर सकती है, बहन कर सकती है, भाई कर सकता है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यानी कि अपने घर से एक नारियल ले जाना है और जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी का मंत्र हो वहाँ पर उसे रख देना है और आपकी माता लक्ष्मी से जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो सच्चे हृदय से आपको बता देनी है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी धन से रिलेटेड कोई मनोकामना हो या फिर किसी स्त्री को पाना हो या फिर किसी से विवाह करना हो, कोई भी इच्छा मनोकामना क्यों ना हो, वह आपकी बहुत है। आपको अब क्या कर लेना है, तो आपने किसी तरह से आपको मंदिर के पास में चला जाना है, वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बता देना है और मनोकामना बताने के बाद आपके घर इस मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक दिखाई या फिर रास्ते में या फिर घर पर, यानी कि आपको अगर मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक शाम के समय दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं, उसे नारियल को आप माता लक्ष्मी पर चढ़कर
यानी कि फोड़ना नहीं है। सिर्फ आपको उनके चरणों में रख देना है और अपने घर पर ले आना है और उसे नारियल का आपको दान कर देना मन कर चलिए। ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी, धन दौलत की वर्षा होगी, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। उसे इसका प्रभाव एक दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। करें मित्रों, यदि आपने वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर की कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जेसीबी की माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर। यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर ही कर दे। माता बहनों, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को शेयर ना किया, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो, जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर की लिख दें, क्योंकि ऐसा करने मात्र से ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हम आपको वही उपाय बताते हैं जो आपको लाभ प्रदान कर सके। पर आप एक बात अवश्य ही ध्यान रखना है कि आपकी सच्ची भगवान पर विश्वास है, तभी आपको इन उपायों का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा उसे व्यक्ति को कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। जो इन उपायों को सच्चे मन से नहीं करता है, सच्ची हृदय से नहीं करता है, सच्ची आस्था से नहीं करता है, उसे व्यक्ति को कोई भी लाभ, कभी भी लाभ नहीं होता है। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए और बेल आइकन को जो पर सेट कर दी, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। भक्तों, अब जान लेते हैं काम है जो सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें। यह काम सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जाए। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन नहीं करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई ये जमुनी रंग के कपड़े न पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगना चाहिए और न ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बच्चे, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भारत बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि ये लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दे, क्योंकि हम प्रश्न से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक ही बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और वीडियो को लाइक करते चले और महायोग टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र न पहने। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दे कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचें। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दे कि यदि आप सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे।
इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बच्चे ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या चोरी ना करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए। खास तौर पर सोमवार के दिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलने, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन ने उनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल न चढ़ाए। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हो। चलिए जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही है तो सोमवार के दिन जरूर करें। ये उपाय भगवान शिव की कृपा से घर आएगी। खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। खेल निकलते समय दर्पण यानी शिक्षा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। 2. यदि आपके व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहता पानी में प्रवाहित कर देती। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनुबंध रहता है, जिसके लिए आपको प्रवाहित कर देती।